हम बाहर में अगर किसी को जगह दे रहे हैं, जैसे अंग्रेजों को हमने दी, डिवाइड रूल हुए तो हम सब लोग बर्बाद हुए, वैसे बाहर की जगह। दूसरा सर, आप आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं विषय था विधानसभा में भी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर मुझे तो आपके ज़बानी आपके लोगों को आप ही बता दीजिए कि यूसीसी होना चाहिए। अगर यूसीसी होगा तो ये भैंस ही खत्म, तो यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? 2018 से मैं बोल रहा हूं और मैं बोलता हूं, लोग सुनते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं। मामला आ गया इसलिए हो जाता है कि कुछ मौलवी, आप वकालत यूसीसी करते हैं या नहीं? मैं एकदम जड़ से बोलूंगा तब समझेंगे, क्योंकि कुछ मौलवियों का गैंग ऐसा काबिज है जो इस्लाम की सही तस्वीर आने ही देना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर तस्वीर साफ हो गई तो हमारा जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। यूसीसी ही इस्लाम है। यूसीसी क्या है? इक्वलिटी की बात आप कर रहे हैं, हम तो इक्वलिटी की वकालत कर रहे हैं। इस्लाम तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो जाति भी खत्म कर दो, सब बराबर कर दो, सब मानव मानव एक समान कर दो। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर सरकार कह रही है कि सबके लिए एक कानून है तो आप विरोध कर रहे हैं। तो यूसीसी लाइए, स्वागत है, मगर फिर मगर लगेगा। मगर इसलिए पर अब तक में अगर अब तक जो आया, अब तक जो आपने बोला, अगर अमित शाह जी सुन रहे होंगे तो जो यूसीसी कमीशन है उसका आपको हेड बना दे। ना हमको हेड, आज तक हम टिकते नहीं है ना, अभी फिर उनके नीति का विरोध भी कर देंगे। दोनों मसला मेरे साथ। हाँ, आप टिकते नहीं, मैं तो टिकता नहीं, आप टिकते नहीं। मैंने कांग्रेस का विरोध भी करूंगा और कुछ पॉइंट का सपोर्ट भी कर दूंगा, भाजपा का समर्थन भी करूंगा, फिर विरोध भी कर दूंगा। यूसीसी जो अब तक ड्राफ्ट राज्यों ने अलग अलग लाया वो बिल्कुल यूसीसी नहीं है, वो कूड़ेदान में फेंकने वाला। यूसीसी सेंट्रल लाए, डिस्कस करे और सबको इंक्लूड करे। उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की जो पॉलिसी वो लाते हैं, मैं उसका भी विरोध करता हूं। जब एक यूसीसी है तो सब के लिए समान रहेगा ना। इसका मतलब मुसलमानों में यह मैसेज जाता कि ओ हमको अब्दुल को काबू में करने के लिए काम आप कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। जैसे उत्तराखंड में अब ट्राइबल को आपने अलग कर दिया, इससे सवाल पैदा हो गया, क्यों साहब ट्राइबल को आप क्यों? वो कल्चर है और आप धर्म की बात। ना 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 ना, वो कल्चर है, यही वो कल्चर है और आप धर्म की बात करते हैं। तो स्पेशली मेरे को लगता है जो पर्सनली देखिए यूसीसी के लिए, तो वहाँ यूसीसी लॉ कमीशन में मैं एक महिलाओं का इंटेलेक्चुअल ग्रुप को लेकर भी गई थी और हम लोगों ने समर्थन भी दिया कि यूसीसी क्योंकि किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, समानता है समानता इस पूरे देश के लिए। हाँ, तो समानता पूरे देश के लिए होना चाहिए। ट्राइबल्स देखिए ऑलरेडी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके लिए एक ब्रिज कायम करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप उनको पहले उस समानता के लेवल तक लेकर आएंगे, उसके बाद आप उसको उनमें इंक्लूड करेंगे। आप ये मानिए कि इतने सारे ट्राइबल्स अंडमान निकोबार के तरफ में भी हैं। नहीं, आपने समान नहीं किया। नहीं, अभी एक बात समानता की नहीं, सर फिर अपर कास्ट, ये देखिए ये आप दिन आ गए। नहीं सर, सर मेरी बात, मैं इसका जवाब दे रही हूं। 70 साल में समानता नहीं हुई, यही तो हिंदू भाई भी कह रहे हैं। यूपीए 1, यूपीए 2, 60 साल से कांग्रेस ने समानता नहीं करी। देखिए अब वक्फ बोर्ड, सर वक्फ की बात कर लेते हैं। सर आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी वेट कीजिए। सर आप रुकिए, आप कल्चरल अटैक मत कीजिए। मुझे आप ये बताइए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ये विश्वासघात नहीं है आप मुस्लिम भाइयों के साथ, भारत में रह रहे मुस्लिम्स के साथ, जो ज़कात करते हैं, ज़कात के नाम पे वक्फ देते हैं, उस पूरी वक्फ की ज़मीन में जितने भी वो करप्ट मौलानाज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा, अपना जेब भरा और मुस्लिम बच्चे एक अच्छा मदरसा नहीं बनाया। Their children are studying abroad, बाहर पढ़ रहे हैं। उनको कौन रोकेगा सर? वो उनको शिक्षा कौन देगा? एक अच्छा आपका मदरसा नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है, किसी का अच्छा घर नहीं है, वही गली कूचे में एक बिल्डिंग में चौल की तरह आप लोग। एक और नॉलेज की बात बता दूं, जिस मुगलक मतलब जिस मुगल, तुगलक का, ऐबक का, बलबन का, खिलजी का, मुगल का, सबका जिक्र होता रहता है। भारत में जितने मदरसे हैं उसके रिकॉर्ड निकालिए। बहन मेरी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। दारुल उलूम देवबंद वो मुगल के बाद बना, यानी ये सारे ऐबक, बलबन, खिलजी जितने थे सब के बाद। नदवा बाद में बना, अलीगढ़ बाद में बना। मतलब साफ है कि जो रिफॉर्म का काम है वो अब शुरू हुआ 100 साल में। पहले जो शासक वर्ग थे, मुगलों ने मेरा शोषण किया, ऐबक ने किया, तुगलक ने, नाम मुसलमान था, हमारे लिए कुछ नहीं किया। वहां भी बीरबल जी खिचड़ी बनाते थे, हम नहीं थे, जो बात सच्ची है। कांग्रेस जब देश में उथल पुथल के बाद जो कुछ हुआ और कांग्रेस आई,
कांग्रेस ने गारंटी दी, घबराओ मत, तुम जो रहोगे यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम उस समय सर्वे बताता कि 22-21% सरकारी नौकरी में थे उस वक्त 1950-52-54 तक। कांग्रेस के शासनकाल में इस सच्चर कमेटी ने कहा कि आप बहुत पीछे लाइन पे जा चुके हैं, आपके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो ये सब कांग्रेस ने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, जिसको आप अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण कहते हैं, ये कोई नया शब्द थोड़ा नहीं, तो मेरे साथ हुआ। इसको तो हम लोग डंके की चोट पे, अभी स्लाटर हाउस, गोश्त की दुकान, इसको लेकर जितने बवंडर हो रहे हैं, अगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां पहले ही रूल रेगुलेशन से मुसलमानों को चलना सिखा देती, पहले ही लाइसेंस इशू करती, सिस्टम में जीना सिखा देती, तो आज हम वो विधायक जी जाके मुर्गा का दुकान ना बंद कराते। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, उसके बाद उम्मीद पोर्टल हुआ है, लागू हुआ। उम्मीद पोर्टल में आपको समय सीमा दी गई थी जहां पे आप अपनी वक्फ की संपत्ति को रजिस्टर करवाएंगे। आप यकीन मानिए पहले 6 महीने में जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं अलग अलग राज्यों के, सबने ये सूचना दी और लोगों को बोला कि आप कर दीजिए, नहीं किया। ये वो मुसलमान हैं जिनको लगता है कि हम अपनी जो संपत्ति है, क्योंकि वो वक्फ को अल्लाह की संपत्ति नहीं मानते, अपनी संपत्ति बतवाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी संपत्ति का कैसे हम टाइम बढ़ाने के बाद टाइम बढ़वाया गया। क्यों नहीं हुआ उसका बहन समझ लेंगी, क्यों नहीं हो रहा जानते हैं? वो जैसे डॉक्यूमेंट्स वहां प्रोवाइड करेगा उसकी कलई खुलेगी, क्योंकि कब्जा वो ऊपर से बाप दादा से किए हुए बैठा है, और सरकार फिर के नजर में आ जाएगी। तो वो सोच रहा है जैसे तैसे लोकल मैनेजमेंट करके सर, यूसीसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। जल्दी से मैं जानना चाहूंगी, यूसीसी क्या देश राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देता है? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल। और ये होना चाहिए जल्द से जल्द। बिल्कुल होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसमें जो भी अभी तक जितने भी डिस्कशन हुए हैं, उस यूसीसी के ऊपर हुए हैं, उस डिस्कशन से यही पता चलता है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में जो विभिन्नताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखकर भाई साहब जो कह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा उसके विरोध में बोल रहा हूं कि इसको उस राज्यों के हिसाब से जिस तरह से किया जा रहा है वो सही है। उसमें जो गलतियां आ रही हैं उसको सुधारा जाए और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और बाद में इसको यूनिफाइड भी किया जा सकता है। ये मैं एक लाइन अलग से मैंने ठीक है सर, यूसीसी पे भी आपकी एक भविष्यवाणी, कब तक आपको लगता है लागू हो सकता है? ये बड़े बिल आने वाले, महिला आरक्षण बिल आएगा, यूसीसी को लेकर आएगा, एक देश एक चुनाव आएगा, तो आप देश के निर्माण को, एकता को किस दिशा में जाते देख रहे हैं? देखिए, किसी एक तथ्य पर भविष्यवाणी करने से पहले उसके ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, उसके फॉर्मेशन डेट को, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसको लेकर के एनालाइज करना पड़ता है। हालांकि यूजीसी को लेकर के मैंने 1 साल पहले भविष्यवाणी की थी। हालांकि मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भविष्यवाणियों का अगर आपने जिक्र किया है तो मैं एक बात बताता हूं कि अभी 12 अगस्त से पहले एक योग ऐसा बन रहा है जिसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत तगड़ा स्तर का दंगा होने का योग बनता है, वहां हिंसा होने का योग बनता है। वो भी एग्जैक्ट अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो ड्यूरेशन है 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। और इसके साथ में एक और चीज इसमें बनता है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में फिर से आतंकवादी पकड़े जाने का योग बनता है, किसी तरह की आतंकी गतिविधियों का योग बनता है। मैं तो इंटेलिजेंस से कहता हूं, भारतीय इंटेलिजेंस से, कि ज्योतिष को अगर पैरेलली लिया जाए, जैसे कि मैं ये बताता हूं कि जब आप चंद्रयान भेजते हैं, आप कुछ भेजते हैं, तो आप हमेशा ज्योतिष शास्त्र और पंचांग को लेकर चलते हैं कि ग्रह नक्षत्र का दशा दिशा वो बता देता है। आप अगर इंटेलिजेंस में, भारतीय इंटेल में अगर कहीं से ज्योतिष इन्वॉल्व करें तो मैं बताता हूं कि ये चीजें बड़ी कारगर होंगी, क्योंकि अभी पिछले बार ही जब हमजा बुरहान आदि मारे गए थे और जब 11 आतंकवादी आपने पकड़ा था, वो ड्यूरेशन भी डेट रेंज मैंने बकायदा बताया था, और उसी डेट रेंज के मतलब 15 दिन का एक डेट सीमा मैंने बोला था, और जस्ट 3 से 4 दिन के अंदर आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए थे। आजकल राजनीति में तो सब ज्योतिष से शुरू होता ही है। डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि शपथ मैं अपने जन्मपत्री के हिसाब से लूंगा, पंडित के कहने पे लूंगा। इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जी ने, मैम ने, सब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा, मैं कहूंगी सार्थक चर्चा सीधे सीधे ये बताती है कि अगर यूसीसी जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देता है, अगर वो हो जाए सबके सहयोग के साथ, तो ये सवाल, ये जवाब, ये कानून, ये तमाम बातें धर्म की, ये उठनी बंद हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो बहुत अच्छे से मौलाना साहब आपने कही है कि ये कहना मेरा गलत होगा क्या कि अगर कोई इस देश में रहकर इस देश के संविधान को नहीं मानता तो उसको काफिर कह दिया जाए। बिल्कुल
काफिर कह दिया जाए। तो मौलाना साहब देशद्रोही की उसको कहा सहमति जाए, के साथ काफिर उसको उसको देशद्रोही कहा जो जाए। कुछ कह सकते हैं सब कहिए। और मौलाना साहब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, यहां बैठे सब पैनलिस्ट बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को भटका रहा है तो फिर या तो उसकी क्लास लगाई जाए, अपने अपने लोग, जैसे मौलाना साहब मैं उम्मीद करती हूं कि सना मलिक को समझाएंगे और ऐसी बहुत सारी सना मलिक ऐसे बहुत सारे लोगों को समझाएं जो सही दिशा में आगे बढ़े। और यही बात हिंदू धर्म के लिए भी है कि अगर हम अंधविश्वास में ऐसी बातें करते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र है, क्योंकि ये तो सेक्युलर देश है, विविधताओं वाला देश है, एकजुटता की जरूरत है। एकजुटता के साथ ही हम वहां पहुंच पाएंगे जिसके लिए आज हम वो सपना लगाए बैठे हैं 2047 का। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तारीखें शास्त्री जी ने दी हैं, उन पर गौर फरमाइएगा, उस हिसाब से अपने पंचांग और अपने स्केड्यूल को आगे बढ़ाइएगा।